और बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट ग्राफ करेंगे। बेसिक्स ग्राफ के हम कर चुके हैं, जहाँ पे हमने मैथमेटिकल टूल्स किए थे वहाँ पे, ठीक है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट हमने पढ़ा है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन। आज हम उन्हीं के ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम ग्राफ प्लॉट करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट करना है? पोजीशन और टाइम के बीच में। सेकेंड हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में। एंड थर्ड हम ग्राफ प्लॉट करेंगे एक्सेलरेशन एंड टाइम के बीच में। पोजीशन टाइम मीन्स पोजीशन रिलेटेड टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जहां भी आप शो करोगे ग्राफ में, दैट इज पोजीशन। एंड पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। हमने मोशन किया है, काइनेमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट की स्टडी की है हमने इन मोशन। वही मोशन अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे उसकी। तो फर्स्ट हम ड्रॉ करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। आपको दो तरह की सिचुएशंस मिलेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। हर जगह पे आपको दो सिचुएशंस मिल सकती हैं। आपको ग्राफ दे रखा हो, वहां से कोई फिजिकल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी हो सकता है आपको कोई सिचुएशन कंडीशन दे रखी हो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की, और उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको ग्राफ प्लॉट करना हो, ठीक है। तो फर्स्ट हम करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ ध्यान से देखना है, किस किस के बीच में प्लॉट करना है, पोजीशन एंड टाइम। और जब भी हमने ग्राफ प्लॉट किए थे तब हमने ये कहा था कि हमारे पास दो वेरिएबल्स की इंटर रिलेशनशिप दिखाने के लिए हम क्या प्लॉट करेंगे, ग्राफ। उनकी रिलेशनशिप को ग्राफिकली शो करते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, वेरिएबल, और दोनों की सिचुएशन क्या होती है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे टाइम है हमारे पास, वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल सॉरी, पोजीशन है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो टाइम को हम कहाँ लेंगे, जब भी ग्राफ प्लॉट करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कहाँ लेते हैं, एक्स एक्सिस पे, और डिपेंडेंट वेरिएबल को कहाँ लेते हैं, वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, टाइम, एंड यहाँ पे हम वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, पोजीशन लेंगे। क्लियर है? अब आपके पास यहाँ पे ग्राफ कितनी तरह से बन सकता है। पोजीशन और टाइम के बीच में आपका ग्राफ बन सकता है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सेकेंड, स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, जो एंगल बना रही होगी आपके पास थीटा विद एक्स एक्सिस। थर्ड आपके पास ग्राफ बन सकता है समथिंग लाइक दैट। फोर्थ आपके पास ग्राफ बन सकता है इस तरह से। क्लियर है? अब ये ग्राफ आपके किस सिचुएशन में कैसे कैसे बनेंगे वो सभी हमें प्लॉट करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम कंडीशन लेते हैं when object is at rest, when body is in rest। अगर रेस्ट में है तो what do you mean by rest? There is no change in position। डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं है। डिस्प्लेसमेंट में अगर चेंज नहीं है, इसका मतलब टाइम आपका कॉन्टिन्यूअसली चेंज होता है, इंडिपेंडेंट है, उस पर फर्क पड़ना नहीं है। टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। मान लो इनिशियली ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे था, बॉडी आपकी एक्स नॉट पे थी, तो आफ्टर सम टाइम भी कहाँ होगी, एक्स नॉट पे ही होगी। जो ग्राफ बनेगा आपका कैसा बनेगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। यहाँ पे आपके पास बॉडी की जो स्पीड है वो कितनी होगी, 0। क्यों, पोजीशन चेंज हो नहीं रही, पोजीशन चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में है तो स्पीड कितनी है, 0। डायरेक्ट आपको इस तरह का ग्राफ देके ये कंडीशन
लेगा, इन बॉडी की सिचुएशन पूछ लेगा, कंडीशन पूछेगा क्या होगी, ठीक है, तो उस स्टेट में बॉडी क्या होगी, रेस्ट में होगी। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी है नहीं, चेंज नहीं हो रही, है ही नहीं, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। क्लियर है? फर्स्ट ग्राफ है ये। सेकंड कंडीशन है आपके पास, दैट इज टाइम एक्सिस एंड यहाँ पे है पोजीशन डिस्प्लेसमेंट। मूव कर रही है बॉडी एंड यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, मैंने बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। किससे मूव कर रही है? यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। इसका मतलब यूनिफॉर्म स्पीड में हम जाएं, डेफिनेशन में क्या थी यूनिफॉर्म स्पीड? इक्वल चेंज इन डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल चेंज इन डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ग्राफ हमारा समथिंग लाइक दैट ऐसे बनेगा। टाइम और डिस्टेंस के जो चेंजेस हैं विद इंटरवल क्या है, सेम है, तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगी, जिसको ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन भी बोलते हो, ठीक है। और ऐसा हमने कुछ पहले भी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे क्या बना रही है? एंगल, एंड दैट एंगल यहाँ से जो हम निकालते हैं टेंजेंट थीटा, वो हमें क्या देता है? इसी ग्राफ का स्लोप देता है। क्या देता है? इसी ग्राफ का स्लोप देता है। तो वो स्लोप हम इससे निकालते हैं थीटा, और ये थीटा ऑलवेज आपका एक्स एक्सिस के साथ बनता है। क्लियर है? यहाँ पे देखो थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। कैसे? यहाँ थीटा है, अगर आपने ये वाला एंगल ड्रॉ किया तो कितना होगा? थीटा। ये एंगल ड्रॉ किया तो कितना होगा? थीटा। कंडीशन स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट में इक्वल चेंज है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। थीटा कांस्टेंट है तो टेंजेंट थीटा भी कांस्टेंट, स्लोप है वो थ्रू आउट मोशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर थीटा कांस्टेंट है, इफ थीटा इज कांस्टेंट, देन v also constant। वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ये आपको कब मिलेगा? जब इस तरह से ग्राफ आपको दे रखा है एंड पूछ ले व्हाट इज द नेचर ऑफ वेलोसिटी, क्या होगा? वेरिएबल होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म होगी, कैसी होगी? तब आपको थीटा देखना है कि थीटा हमारा कांस्टेंट है। थीटा कांस्टेंट का मतलब है टेंजेंट थीटा कांस्टेंट, और टेंजेंट थीटा कांस्टेंट का मतलब है हमारी वेलोसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, हमें कैसे पता चलेगा टेंजेंट थीटा कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है? यहाँ पे जो स्लोप हमें मिला है वो स्लोप अकेला हमें नेचर ही नहीं बताएगा ग्राफ का, वो हमें एक फिजिकल क्वांटिटी भी मेजर करके देगा। कैसे मेजर करके देगा? यही ग्राफ है हमारे पास, टाइम एक्सिस एंड ग्राफ है दैट इज ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हमने यहां से ग्राफ को स्टडी किया। आफ्टर सम टाइम बॉडी विल बी एट T1 एंड आफ्टर सम टाइम बॉडी विल बी एट T2। T1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस है x1 एंड T2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस है दैट इज x2। क्लियर है? ये वाला एंगल हमें कितना मिल रहा था? थीटा। तो ये वाला एंगल भी कितना मिलेगा? ये भी थीटा, राइट। यहां से देखो ध्यान से, ये कितना होगा? T2 माइनस T1। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? दैट इज x2 माइनस x1। व्हाट इज द स्लोप ऑफ दैट ग्राफ? टेंजेंट थीटा। Tangent theta is equal to x2 minus x1 upon T2 minus T1 perpendicular upon base। x2 minus x1 upon T2 minus T1, इसको हम लिखते हैं ऐसे delta x by delta t, that is the formula of velocity। Tangent theta is equal to velocity। टेंजेंट थीटा इस ग्राफ से हमें क्या दे रहा है? वेलोसिटी। इसका मतलब किसी भी पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा?
वेलोसिटी देगा। तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ आपको क्या दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है, ठीक है। और वो स्लोप कांस्टेंट है, थीटा की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, टेंजेंट थीटा क्या है, कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे अगर आपको ग्राफ देके थीटा कांस्टेंट दे रखा हो एंड पूछे व्हाट विल बी द नेचर ऑफ वेलोसिटी, तो आप आंख बंद करके कह सकते हो कि वेलोसिटी हमें थीटा से ही मिलती है, स्लोप से ही मिलती है, और वो स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। क्लियर है। अगर ऐसा ना हो, यहाँ पे हमें क्या मिला है, स्लोप। दो फिजिकल क्वांटिटीज हमें जनरली देखने को मिलती हैं ग्राफ में, एक उस क्वांटिटीज के अंडर एरिया और दूसरा उसका स्लोप। स्लोप हमने निकाल लिया, स्लोप से हमें पता चल गया कि हमें क्या मिल रहा है। अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालें तो हमें वेलोसिटी मिलती है। क्लियर है। एमसीक्यूज में बहुत बार पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करके देता है। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है, स्लोप निकालते हो, कोई भी ग्राफ है, स्लोप निकाला, आपको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, वेलोसिटी। कांस्टेंट है, वेरिएबल है, डिपेंड करेगी थीटा की वैल्यू पे, राइट। बढ़ रही है, कम हो रही है, डिपेंड करेगी थीटा की वैल्यू पे। थीटा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा है। क्लियर है। सेकेंड ग्राफ हमारा हो गया है। थर्ड ग्राफ, अगर ग्राफ आपका इस तरह से आ रहा है, दैट इज पोजीशन वाई एक्सिस, यहां पे है टाइम, दैट इज द ग्राफ। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको नेचर निकालना है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। एक तो ग्राफ देखते ही हमें जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो पता चल जाएगा डिस्टेंस हमारा टाइम के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, राइट। दूसरा, कम हो रही है या बढ़ रही है, वो हमें स्लोप से पता चलेगा। स्लोप बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, स्लोप कम होगा तो वेलोसिटी कम होगी। कैसे। अब यहाँ पे जो ग्राफ है वो कर्व की तरह बना हुआ है, समथिंग लाइक ए पैराबोला। इस पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप के लिए आपके पास कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस का स्लोप निकालने के लिए हमने पीछे पढ़ा था, क्या ड्रॉ किया था हमने, टेंजेंट ड्रॉ किया था इस तरह से। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करके थीटा निकालेंगे, दैट इज थीटा, इस तरह से। ये हमारा टेंजेंट, ये थीटा। यहाँ पे जाएंगे तो हमारा थीटा पहले जितना नहीं होगा, चेंज हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस है वो चेंज हुआ है, कर्व है वो चेंज हुआ है, इस तरह से ये थीटा, ठीक है। इसको मानो थीटा 1, दैट इज थीटा 2। यहाँ जाओगे तो कुछ अलग होगा, इस तरह से मिलेगा आपको थीटा 3। ईच एंड एवरी पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट पे आपने निकाला, आपको स्लोप मिला थी टेंजेंट थीटा 1, सेकंड पे गए आपको स्लोप मिला टेंजेंट थीटा 2, थर्ड पे गए आपको स्लोप मिला टेंजेंट थीटा 3। एंड यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। जैसे जैसे हम ओरिजिन से अवे जाते हैं एंगल बढ़ता चला जाता है, इसका मतलब टेंजेंट थीटा है वो इंक्रीज हो रहा है। टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। टेंजेंट 0 पे 0, बढ़ेगा थीटा तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, टेंजेंट थीटा इंक्रीज, इसका मतलब स्लोप बढ़ता जा रहा है, तो v इज आल्सो इंक्रीज। वेलोसिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। थीटा बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म तो नहीं है, कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पे मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। ध्यान से देखना है, नॉन यूनिफॉर्म कैसे, डिस्टेंस है वो ईच एंड एवरी पॉइंट चेंज हो रहा है, राइट। कर लोगे, दोबारा से देख लो। टेंजेंट थीटा डिसाइड करेगा वेलोसिटी इज कांस्टेंट और वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल है क्योंकि थीटा
की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। थीटा वेरी कर रहा है, टेंजेंट थीटा वेरी कर रहा है, स्लोप वेरी कर रहा है, और स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी क्या होगी, वेरिएबल, और अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म, राइट। अब अगर यही ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बने, मान लो इस तरह से बन रहा है, ठीक है, तो यहां आप थीटा कैसे ड्रॉ करोगे, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, सिर्फ वो देखना है तुम्हें। जब हम इस तरह से ग्राफ को प्लॉट कर रहे थे तो हमारा थीटा बढ़ रहा था, अब हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। यहाँ से देखो, फर्स्ट थीटा ये थीटा 1, यहाँ पे जब जाओगे तो थीटा की वैल्यू पहले से आपको कम मिलेगी, यहाँ पे जब जाओगे तो थीटा आपको पहले से और कम मिलेगा। यहाँ पे थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 3, थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। तो टेंजेंट थीटा इंक्रीज की बजाय क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज, और थीटा डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज। मोशन कैसा होगा, वेलोसिटी चेंज है, इंक्रीज या डिक्रीज, कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मोशन कैसा रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अदर देन स्ट्रेट लाइन, अदर देन स्ट्रेट लाइन, इस तरह की जो स्ट्रेट लाइन हमें मिली थी उसको छोड़ के बाकी दोनों जो हमने ग्राफ बनाए वो किसके बन गए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बन गए, राइट। क्लियर है, डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी, पहले वाले केस में इंक्रीज हुई थी लेकिन नेचर दोनों में पॉजिटिव था, वेलोसिटी क्या थी, पॉजिटिव। अब क्वेश्चन ये आता है वेलोसिटी नेगेटिव भी होती है क्या, होती है, वेक्टर क्वांटिटी है तो नेगेटिव भी होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर आपका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, इस तरह से, फिर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट है वो डिक्रीज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जब डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ वेलोसिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव वेलोसिटी उस टाइम पे क्या होती है, नेगेटिव। बट यहाँ पे अगर आपको स्लोप ड्रॉ करना हो तो क्या होगा, यहाँ से अगर आप स्लोप ड्रॉ करोगे तो ध्यान से देखो, ये वाला एंगल यहाँ पे, सॉरी ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा, यहाँ ड्रॉ करोगे तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। स्लोप यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। स्लोप को देखने की जरूरत भी नहीं है, पहले ही मैंने तुम्हें बता दिया, अगर इस तरह की स्ट्रेट लाइन आती है, स्लोप कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट। इसके अलावा अगर कोई भी ग्राफ बनता है, इस तरह से बनता है या इस तरह का कर्व बनता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, राइट। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट आता है, हमने ग्राफ ड्रॉ किया पोजीशन टाइम, इस तरह से, टाइम दैट इज पोजीशन ऑन y एक्सिस, ठीक है। हमारा ग्राफ आ रहा है ये, एक चीज ध्यान रखनी है, कंडीशन मिलेगी व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ओरिजिन, कहां से मूव करना शुरू करता है, ओरिजिन से। अगर ओरिजिन से मूव करना शुरू नहीं करता तो हो सकता है आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से कहीं से एट डिस्टेंस x0 से मूव करना शुरू करे, तो ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, ये भी यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से मान लेते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, वो ओरिजिन से मूव करती है, ग्राफ बन गया ये। व्हाट इज द एरिया अंडर पोजीशन टाइम ग्राफ, आपको क्या निकालना है, एरिया अंडर पोजीशन टाइम ग्राफ, और ये बताना है कि आपको एरिया निकालने के बाद क्या मिलेगा, कोई नई फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ध्यान से देखो, ये वाला एरिया है हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर, ठीक है। कैसे निकालें, ये एरिया निकालने के लिए हम बहुत स्मॉल इंटरवल्स लेंगे, मान लो हमारे पास
t1 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस है वो यहाँ पे x1 है, इस तरह से। क्लियर है? आफ्टर सम टाइम t2 डिस्टेंस है वो x2 है, राइट। हमने एक इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया निकला जो सीम्स टू बी ए रेक्टेंगुलर, जो हमें किसकी तरह दिख रहा है, रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है। आपको सिर्फ ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, इसको अलग से यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से आपको मिला, एंड यहाँ जो चेंज है उसको, इस वाले चेंज को हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि हमने बहुत स्मॉल इंटरवल यहाँ पे dt कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया, x2 माइनस x1 दैट इज dt। ये वाला कितना हो गया, t2 माइनस dx। ये वाला कितना हो गया, dt। क्लियर है? अब अगर आपको यहाँ से एरिया निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होगा एरिया निकालने का, वो आपको बताना है, ठीक है। सीधा अगर रेक्टेंगुलर है, इसको कांस्टेंट हम मान लें कंप्लीट को, तो इसका एरिया, रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेड्थ दैट इज dx इनटू में dt, ठीक है। बट dx भी वेरिएबल है और dt भी वेरिएबल है, राइट। हमें टोटल एरिया फाइंड आउट करना है, और टोटल एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल एरिया जब हम निकालेंगे तो वहां हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा किसको, यहाँ पे जो स्मॉल स्ट्रिप का एरिया निकाला है इसको ओवर टाइम इनिशियल टू फाइनल। तो यहाँ पे देखो हमने कांस्टेंट किसको किया है, ये वाला जो फैक्टर है हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया है, ये चीज जो हमने नेग्लेक्ट किया है, ये वाला जो टाइम है वो हमारे पास अभी भी dt है। तो एरिया आ जाएगा एरिया अंडर पोजीशन टाइम ग्राफ इंटीग्रेशन से हम निकालेंगे होल, अगर निकालना है टोटल, अगर निकालना है तो निकालेंगे हम x इनटू में dt, ठीक है। अभी तुम्हें सिर्फ ध्यान ये रखना है कि किन दो फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया है डिस्टेंस इनटू में टाइम या डिस्प्लेसमेंट इनटू में टाइम। ये हमें कोई नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है क्या, किसका फॉर्मूला है डिस्प्लेस इनटू में टाइम, किसी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला नहीं है। तो यहाँ से हमें कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं मिलेगी, नो सिग्निफिकेंट वैल्यू, ठीक है। अगर आप पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हो तो आपको एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिल जाती है दैट इज वेलोसिटी। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ के अंडर एरिया फाइंड आउट करते हो तो आपको उस एरिया से कोई सिग्निफिकेंट वैल्यूज नहीं मिलती हैं, कोई सिग्निफिकेंट फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिलती है, ठीक है। ये था आपका पोजीशन टाइम ग्राफ इन शॉर्ट। दोबारा से देख लो एक बार, स्लोप आपको देगा वेलोसिटी, एरिया अंडर पोजीशन टाइम ग्राफ आपको कोई सिग्निफिकेंट फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिलती। अगर थीटा कांस्टेंट है, आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मोशन विल बी यूनिफॉर्म। अगर स्लोप थीटा आपका नेगेटिव है, थीटा आपका नेगेटिव है, वेलोसिटी आपकी डिक्रीज होगी। अगर थीटा पॉजिटिव है, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, राइट। नेक्स्ट हम शुरू कर रहे हैं फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ता चला जाएगा। पोजीशन टाइम ग्राफ इज सो इजी, वेलोसिटी टाइम के बाद एक्सेलरेशन टाइम में जब जाओगे तब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, और कंफ्यूजन हमें दूर करना है। फर्स्ट ग्राफ आपको दिख रहा है, प्लॉट किया हुआ है, सेकंड ग्राफ भी आपको प्लॉट किया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम नहीं है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है दैट इज टाइम एंड टाइम, राइट। अब तुम्हें ध्यान यहाँ पे देना है कि ये दोनों ग्राफ जब हमने प्लॉट किए तो व्हाट विल बी द relation between v and t, what will be the relation between v
एंड टी, वेलोसिटी टाइम के साथ कहाँ कैसे चेंज हुई या नहीं हुई, ठीक है, वो देखना है आपको। तो दोनों ग्राफ में फर्स्ट में देखो, यहाँ पे सपोज करो इनिशियली किसी बॉडी की वेलोसिटी v नॉट है, यहाँ कितनी होगी, टाइम चेंज हुआ है, एक्स एक्सिस तो चेंज हो नहीं रहा, v नॉट, यहाँ पे भी कितनी होगी v नॉट। क्लियर है? वेलोसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट मोशन, वेलोसिटी कांस्टेंट है थ्रू आउट मोशन। तो यहाँ पे आपके पास जो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दैट इज constant velocity when body is moving with constant velocity। किससे मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब थोड़ा सा इसके साथ कंपेयर करके सेकंड ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे अभी हमने पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया था इस तरह से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, एंड यहाँ कहा था v इज कांस्टेंट। तो यहाँ कंफ्यूजन बच्चों को होता है थोड़ा सा, वो ये भूल जाते हैं कि ग्राफ किस फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में है। उन्होंने सीधा क्लेम किया हुआ होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ग्राफ है वो ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन, नहीं, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है देन ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन, वहां पे चेंज हुआ है डिस्प्लेसमेंट। बट अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वही ग्राफ आएगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस, जो आपका पोजीशन टाइम में ऑब्जेक्ट का रेस्ट में आता है। क्लियर है? तो ये दोनों ग्राफ में ध्यान रखना है, यहाँ भी v कांस्टेंट है, यहाँ भी v कांस्टेंट है, बट नेचर डिफरेंट है दोनों ग्राफ का। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। क्लियर है? तो इसकी कंडीशंस अगर आपसे कोई पूछे तो वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, और सीधा ये कह दें हम व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 0। एक्सेलरेशन कितनी है, 0, 5। कांस्टेंट वेलोसिटी, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कब अराइज होगी, जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तब हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ठीक है। दूसरा हमने पीछे वाले ग्राफ में किया था, अगर हम एरिया निकाल लें, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, किस किस के अंडर, अगर हम एरिया निकालें किस किस का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर, तो वो एरिया हमें क्या कोई नई फिजिकल क्वांटिटी देगा या नहीं देगा, वो फाइंड आउट करना है। सपोज करो एट टाइम t1 हमारे पास वेलोसिटी है वो ये है, कांस्टेंट है तो ऑब्वियस है v नॉट, राइट, एंड आफ्टर सम टाइम हम t2 पे हैं एंड वेलोसिटी है वो हमारी ऑब्वियस कांस्टेंट है तो v नॉट। क्लियर है? हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला। अगेन आपके पास एक रेक्टेंगुलर आपको मिली हुई है, एरिया आपको निकालना है, तो नेमिंग कर लो इसकी A B C D। एरिया ऑफ रेक्टेंगल A B C D कितना होगा, T2 माइनस T1 V नॉट माइनस V0, T2 माइनस T1 V नॉट माइनस 0। वेलोसिटी कितनी थी ओरिजिन पे, 0, यहाँ पे कितनी है V नॉट, ओरिजिन पे टाइम भी 0, ओरिजिन पे वेलोसिटी भी 0। अगर यहाँ पे पूछे कोई आपसे तो v की वैल्यू भी कितनी है 0, t की वैल्यू भी कितनी है 0। t1 पे जब हम थे उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी v2, t2 पे जब हम थे तो वेलोसिटी कितनी थी v नॉट। यहाँ पे वेलोसिटी कोई पूछे आपसे t1 पे तो कितनी होगी 0, यहाँ पूछे तो भी कितनी होगी 0, तो t2 माइनस t1 v नॉट इनटू में t। टाइम में से टाइम को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आना है, टाइम ही आना है, तो एक तरह से आपके पास यहाँ पे आ जाएगा t इंटू वी नॉट, और वी नॉट इंटू में t मीन्स वेलोसिटी इंटू टाइम। और ये वेलोसिटी इंटू टाइम फॉर्मूला आपको कोई सिग्निफिकेंट फिजिकल क्वांटिटी देता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपसे कोई कह दे कि आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वहां से आप डिस्प्लेसमेंट
एरिया निकालोगे और ये एरिया आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। एरिया से आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एरिया अंडर पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देता है, कोई सिग्निफिकेंट फिजिकल क्वांटिटी नहीं देता, बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, राइट। वेलोसिटी कांस्टेंट। नेक्स्ट सेकंड ग्राफ में वेलोसिटी का क्या स्टेटस है, चेंज हो रही है। सेकंड ग्राफ में वेलोसिटी में क्या चेंजेस हैं, कैसे चेंज हो रही है। स्लोप निकालो, ठीक है, स्लोप निकालोगे तो ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा, राइट। टेंजेंट थीटा, थीटा इज कांस्टेंट, थीटा क्या है, कांस्टेंट, तो टेंजेंट थीटा भी कांस्टेंट, टेंजेंट थीटा भी क्या होगा, कांस्टेंट। क्लियर है। तो v क्या होगी, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v, राइट। यहां से हम v कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखो, पीछे वाले ग्राफ में पोजीशन टाइम में जब हमने स्लोप निकाला था तो हमें वेलोसिटी मिली थी, तो v का नीचे निकालने से पहले हम यहाँ पे इसका स्लोप निकाल के देखें कि हमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। इसका स्लोप आप निकालो, सपोज करो आपको ये निकालना है टेंजेंट थीटा यहां से, ठीक है। ये क्या है आपके पास, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 दैट इज t2 माइनस t1। टेंजेंट थीटा जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ का निकाला था आपने, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम dv अपॉन dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। बहुत सिंपल हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन। अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और आपसे कोई एक्सेलरेशन पूछ ले तो सीधा उसका क्या करो, स्लोप निकाल दो और वो स्लोप आपको क्या दे देगा, एक्सेलरेशन। एंड स्लोप यहाँ पे कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा इस ग्राफ में, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। ध्यान रखना है, थीटा कांस्टेंट, इसका मतलब टेंजेंट थीटा कांस्टेंट, टेंजेंट थीटा कांस्टेंट होने का मतलब है स्लोप कांस्टेंट, और स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब है एक्सेलरेशन कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप हमें क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन दे रहा है। क्लियर है। अगर स्लोप बढ़ता है, अगर थीटा बढ़ता है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा एंड पॉजिटिव होगा। अगर थीटा कम होता है, ग्राफ मान लो आपका इस तरह से आ जाता है, इस तरह से, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आपने थीटा ड्रॉ किया, थीटा 1, यहाँ पे आप थीटा ड्रॉ करोगे, थीटा 2, यहाँ पे आप थीटा ड्रॉ करोगे, थीटा 3। क्या हो रहा है, थीटा जैसे जैसे हम इधर मूव कर रहे हैं अप साइड में, तो थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, इसका मतलब स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ने का मतलब आपकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज हुई है। अगर ग्राफ अपोजिट आता है इसके, इस तरह से, इसका मतलब थीटा डिक्रीज, स्लोप डिक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज एंड एक्सेलरेशन ऑब्वियसली डिक्रीज्ड। क्लियर है। इसके बाद बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मींस एक्सेलरेशन सॉरी कांस्टेंट है, तो ग्राफ ये आ गया और इस ग्राफ का स्लोप हमने निकाल दिया यहां से थीटा, और वो स्लोप हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है, तो हमें सिंपल वैल्यू मिलेगी वेलोसिटी की, सॉरी एक्सेलरेशन की। क्लियर है। अगर आपके पास ग्राफ ऐसे हो, टाइम एक्सिस, वेलोसिटी एंड इस तरह से ग्राफ आ रहा हो, तो भी आपको स्लोप से एक्सेलरेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा
मिलेगा, और पीछे वाला पोजीशन टाइम ग्राफ था तो वेलोसिटी हमें मिली थी। इस तरह का अगर ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ है तो आपको सिंपली वेलोसिटी मिलेगी। अब कैसे वेलोसिटी मिलेगी, अब वेलोसिटी का नेचर क्या होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन का नेचर क्या होगा। यहाँ पे हमने ये किया था, हर एक पॉइंट पे स्लोप है वो चेंज हो रहा है θ1, यहाँ पे हम स्लोप बढ़ गया θ2। क्लियर है, जिस पॉइंट का स्लोप है, इस पॉइंट पे अगर आपने स्लोप निकाला तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन आपको मिलेगा। क्लियर है, एक्सेलरेशन है वो क्या है, चेंज्ड है। इस पॉइंट पे गए तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन आपको मिलेगा। कहीं थर्ड पॉइंट पे आपने स्लोप ड्रॉ किया तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन आपको मिलेगा। एट दैट इंस्टेंट जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यहाँ पे होगा वो इस इंस्टेंट का एक्सेलरेशन होगा दैट इज आल्सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो अगर आपके पास वेरिड वेलोसिटी है तो आपको सिंपल एक्सेलरेशन की बजाय इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा। इसी तरह से अगर हमने यहाँ पे ग्राफ वेलोसिटी टाइम की बजाय पोजीशन टाइम ड्रॉ किया हुआ होता इस तरह से, दैट इज टाइम, ये ग्राफ होता हमारा। यहाँ हमने जो स्लोप निकाला था उससे हमें क्या मिला था, वेलोसिटी, टेंजेंट θ1 यहाँ ड्रॉ किया उससे भी वेलोसिटी, टेंजेंट θ2 यहाँ ड्रॉ करते उससे भी वेलोसिटी दैट इज टेंजेंट θ3। इस इंस्टेंट की जो वेलोसिटी है दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यहाँ पे होगी वो इस इंस्टेंट की वेलोसिटी होगी दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अगर सिंपली कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है सॉरी, तो आपको सिंपली वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन, एरिया आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। अगर आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज है वो वेरिड है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हैं, क्लियर है, इंक्रीज या डिक्रीज मींस एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो उसका जो स्लोप है वो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा। यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी वेरिएबल है, इंक्रीज हो रही है, तो किसी भी पॉइंट पे निकालोगे दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। पोजीशन टाइम ग्राफ के एरिया से हमें कोई सिग्निफिकेंट फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिलती है, और वेलोसिटी टाइम के ग्राफ से हमें मिलती है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसके बाद दो ग्राफ हम यहाँ पे बनाते हैं, आपको नेचर बताना है उनका क्या होगा, दैट इज पोजीशन टाइम ग्राफ, ये है पोजीशन एंड ग्राफ है ये, राइट। सेकंड आपके पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम एक्सिस horizon and that is y axis velocity और ग्राफिकली, ठीक है। इन दोनों कंडीशन में व्हाट विल बी द नेचर ऑफ मूविंग बॉडी, क्या होगा, कैसे मूव कर रही होगी, हमें ये पता है। अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो वेलोसिटी मिल जाती है हमें, यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिल जाती है, ठीक है। एक चीज ध्यान देने की ये है कि क्या चेंज हुआ क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे ग्राफ आया दैट इज पैरेलल टू पोजीशन एक्सिस, टाइम इज कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन टाइम। वेलोसिटी हमने निकाली थी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, और ये आपके पास कितना है 0, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है इन्फिनिटी, एंड कोई भी बॉडी इनफाइनाइट वेलोसिटी से मूव नहीं करती है, सो ये ग्राफ आपका कभी भी वैलिड नहीं होगा। कौन सा ग्राफ होगा ये, इनवैलिड ग्राफ होगा, राइट। इसी तरह से यहाँ पे हमने निकाला था एक्सेलरेशन v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ये कितना है 0, तो ये कितना आ जाएगा इन्फिनिटी। वेलोसिटी इनफाइनाइट नहीं है तो एक्सेलरेशन भी इन्फिनिटी नहीं होगा, ये ग्राफ भी आपका वैलिड नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैसा ग्राफ होगा, इनवैलिड ग्राफ होगा, राइट। ये थे आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है।
नेक्स्ट हम प्लॉट करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, दो ग्राफ हमने बनाए हैं, फर्स्ट है और ये है सेकेंड। क्लियर है? अब एक चीज तो तुम्हें पोजीशन टाइम और वेलोसिटी टाइम से समझ आ गई होगी कि सारे ग्राफ हमारे समथिंग लाइक सेम बनते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है कि आप बना किस किस फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रहे हो। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमने बनाया। ठीक है, यहाँ पे देखो व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट नहीं है। कैसे एक्सेलरेशन है? यहाँ पे चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म चेंज इन एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आपके पास है। स्लोप देखो, थीटा यहां ड्रॉ किया, थीटा यहां ड्रॉ किया, थीटा। कैसा स्लोप आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपने बनाया है, दो फिजिकल क्वांटिटीज हम निकालते हैं। फर्स्ट निकालते हैं स्लोप अंडर दिस फिजिकल क्वांटिटीज। एक्सेलरेशन टाइम है तो एक्सेलरेशन टाइम का, वेलोसिटी टाइम है तो वेलोसिटी टाइम का, पोजीशन टाइम है तो पोजीशन टाइम का। तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन टाइम का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो स्लोप अगर आप फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा? ये एंगल थीटा है, यहाँ पे भी हम ड्रॉ करते हैं कोई एंगल थीटा। सपोज करो आपको ये स्लोप फाइंड आउट करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है तो ये कितना हो जाएगा आपका? डेल्टा टी। ये कितना होगा? डेल्टा ए टू माइनस a1 t2 माइनस t1। तो स्लोप निकालने के लिए आपके पास क्या आ गया? डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। चेंज इन एक्सेलरेशन अपॉन चेंज इन टाइम किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है क्या? बिल्कुल नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास इस तरह से जहां आपको डेल्टा ए बाई डेल्टा टी मिले। तो नो सिग्निफिकेंट फॉर्मूला या नॉन सिग्निफिकेंट वैल्यूज भी कह सकते हो आप। क्लियर है? तो अगर हमें पोजीशन टाइम का स्लोप निकालना हो तो हमें एक सिग्निफिकेंट वैल्यू मिलती है, दैट इज वेलोसिटी। अगर हमें वेलोसिटी टाइम का निकालना हो तो भी हमें एक सिग्निफिकेंट वैल्यू मिलती है, दैट इज एक्सेलरेशन। और अगर हमें एक्सेलरेशन टाइम का निकालना हो स्लोप, तो हमें कोई सिग्निफिकेंट क्वांटिटी नहीं मिलती है। क्लियर है? यहाँ पे वही सेम थीटा बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा क्योंकि टेंजेंट थीटा बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा। थीटा कम होगा, टेंजेंट थीटा कम होगा, एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। इस केस में एक्सेलरेशन क्या है? इस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहाँ पे मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। सेम चेंज इन एक्सेलरेशन इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ पे देयर इज नो चेंज इन एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आपके पास अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करना हो, ठीक है, हमारे पास ये एरिया है अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। जैसे हमने पोजीशन टाइम ग्राफ के अंडर एरिया निकाला था, हमें कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं मिली थी। हमने वेलोसिटी टाइम के ग्राफ के अंडर एरिया निकाला, हमें एक अच्छी वैल्यू मिली थी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से अगर हम एक्सेलरेशन टाइम के अंडर एरिया निकालें तो ये आपके पास क्या होगा? एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है a, ये आपके पास क्या होगा? dt। क्लियर है? ये स्मॉल एरिया हमने फाइंड आउट किया है, a इनटू में dt। टोटल निकालना है तो क्या कर दोगे? इंटीग्रेट कर दोगे। a इनटू dt, एक्सेलरेशन इनटू में टाइम, एक्सेलरेशन इनटू में टाइम, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ पे? dv। क्लियर है? तो अगर आपको किसी ग्राफ के अंदर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रखा है, आपको चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो उस ग्राफ का एरिया निकाल दो। क्लियर है? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, दोबारा से रिवाइज कर लो, एरिया हमें कुछ नहीं देता। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें कोई फिजिकल सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं देता, एंड अगर हम वहां पे एरिया फाइंड आउट करते हैं तो वहां पे हमें चेंज इन वेलोसिटी मिल जाते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने दो ग्राफ किए थे जो एग्जिस्ट नहीं करते, यहाँ पे भी हम एक आधा ग्राफ और करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता है। सपोज करो आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, टाइम
एंड यहाँ पे आपके पास है पोजीशन, राइट। आपने ऐसे ग्राफ बना दिया, ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये ग्राफ वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मान लो आपके पास ये टाइम पीरियड है इस पोजीशन पे t, क्लियर है। यहाँ आपके पास x की वैल्यू कितनी है, x1, और यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू कितनी है, x2। फर्स्टली एक ही टाइम पे एक ऑब्जेक्ट दो प्लेसेस पे कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। दूसरा, यहाँ वेलोसिटी निकालोगे कितनी होगी, x1 by t1 दैट इज v1। यहाँ पे कितनी होगी, x2, t1 नहीं है, t है, by t is equal to v2। There is no velocities at same time। एक ही टाइम में एक ही ऑब्जेक्ट की दो वेलोसिटीज पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही टाइम में ऑब्जेक्ट है वो दो डिफरेंट पोजीशंस पे हो, क्लियर है। तो ये थे आपके पास पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। आपको करने हैं और इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में